नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजा परबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजा परबा नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाइना रूम पुस्तक के लेखक कौन है? बतानी है दोस्तों कि चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर प्रभलीन सिंह। जी हाँ दोस्तों, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रभलीन सिंह आप लोग याद रखेंगे चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत एवं किस देश के बीच शुरू की गई है? दोस्तों, बतानी है कि मिताली एक्सप्रेस नामक जो ट्रेन है ये भारत तथा और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा, मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि एशिया की रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? बतानी है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा जब होती है, यानी कि जब एसिड रेन होती है, तो उस एसिड रेन में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बतानी है दोस्तों कि मानव शरीर का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, त्वचा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, यानी कि स्किन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बतानी है दोस्तों कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। जी हाँ दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे त्रिवेंद्रम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम साराभाई को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताने है दोस्तों कि लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है?
बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बतानी है कि रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? तो प्रशीतक के रूप में। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, प्रशीतक के रूप में फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। बताइए दोस्तों कि रॉकेट की गति पर इनमें से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेग का संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो आप लोग याद रखेंगे संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है रॉकेट की गति पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। बतानी है दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे खाने का सोडा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाजार की भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे, इसका सूत्र होता है NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, इसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे दोस्तों NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। बतानी है दोस्तों कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, यानी कि N2O, ये भी आप लोग याद रखेंगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों बतानी है कि गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। गाय के दूध का रंग उसमें मौजूद कैरोटीन के कारण रंग पीला होता है। आप लोग याद रखेंगे गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खटमल से कौन सा रोग होता है। बतानी है दोस्तों कि खटमल के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे टाइफस ज्वर होता है। जी हाँ दोस्तों, खटमल के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे खटमल से टाइफस ज्वर नामक रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मौजूद होता है। बतानी है दोस्तों कि सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है। हाइड्रोजन दोस्तों 71% है। आप लोग याद रखेंगे सूर्य में हाइड्रोजन 71% है। और दोस्तों बता दें कि हीलियम जो है वो भी है 26.05%। आप लोग याद रखेंगे 26.005% हीलियम है और हाइड्रोजन की मात्रा है 71%। और बाकी अन्य गैस है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। बतानी है दोस्तों कि बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। जी हाँ दोस्तों,
ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्नेलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। अब बताइए दोस्तों कि कार्नेलाइट इनमें से किसका अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्नेलाइट जो है दोस्तों वो मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी। दोस्तों बतानी है कि बोस्टन टी पार्टी यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1773 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन डी 1773 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम रखा गया है। दोस्तों बतानी है कि किस प्राकृतिक दर्रे का नाम जवाहर सुरंग रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। जी हाँ दोस्तों, बनिहाल दर्रा का नाम बदल करके क्या रखा गया है, जवाहर सुरंग। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बनिहाल दर्रा को अब क्या कहा जाता है, जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, कमेंट करके बताइए किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का निर्माण किस धातु से किया जाता है। बतानी है दोस्तों कि हवाई जहाज किस धातु से निर्माण किया जाता है। हवाई जहाज का निर्माण किस धातु से किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी एल्यूमिनियम से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज का निर्माण एल्यूमिनियम धातु से किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल ये नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। बतानी है दोस्तों कि जो बिरजू महाराज थे वो किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, किस नृत्य शैली से जुड़े थे। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कथक। जी हाँ दोस्तों, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे, तो आप लोग याद रखेंगे कथक नृत्य शैली के प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा कथक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है। बताने हैं दोस्तों कि जो बीसीजी का टीका होता है इस टीके को किस रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहा जाता है। टीबी का पूरा नाम क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। और इसी को रोकथाम के लिए दोस्तों, इसी रोग के उपचार हेतु या रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। दोस्तों आशा करते हैं इस प्रश्नावली वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।